हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा और जैसे कि आपको ये वॉशिंग मशीन दिखाई दे रही है, इस वॉशिंग मशीन के अंदर समस्या ये है कि जो इसकी स्पिन की मोटर है वो फूक चुकी है, उस पे पानी गया हुआ है। और आपको उस कंडीशन में अगर चेंज करनी है मोटर तो आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो इसको घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि देखिए आप अगर मोटर बदल भी देते हैं इस वीडियो को देख के तो भी कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रह ही जाती है। तो इस काम को केवल टेक्नीशियन से ही कराएं तो ये बेटर रहेगा, कुछ टाइम ज़्यादा चल जाएगी। अगर आप खुद से करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी समस्या रह ही जाएगी कि मोटर दोबारा से जल्दी जल्दी फूकती रहेगी। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एक तरफ से इसकी वाइंडिंग जल चुकी है और एक तरफ बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रही है। तो जहाँ से जली है इस तरफ इसकी पानी गया हुआ है और वो पानी कहीं और से नहीं, इसकी सील का जो बूस होता है वहाँ से इसका पानी गया हुआ है। सील का जो बूस है वो घिस चुका था, जहाँ से इसका पानी टपक टपक के मोटर पे गया और मोटर फूक चुकी है। तो इस कंडीशन में हमें मोटर और सील दोनों ही चेंज करनी है। तो हमें सबसे पहले ड्रम निकालना पड़ेगा। ये जो पुली के ऊपर आप ऊपर वाला नट देख रहे हैं, ये खोल के हम ड्रम को फ्री कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हमारी मोटर बाहर निकलेगी। तो देखिए 10 नंबर का नट है, 10 नंबर की गोटी लगा के आप बिल्कुल आसानी से इस नट को खोल सकते हैं। और ये खोलने के बाद अब आप देखते रहिए आगे आगे कि ड्रम आप किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से आप मोटर नई इंस्टॉल करेंगे, नई मोटर लगाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाता रहूँगा आपको। तो ये जो नट खोल लिया हमने ऊपर का, जिससे ड्रम फ्री हो जाएगा बिल्कुल। तो ये ड्रम इस तरह से बाहर निकल जाएगा। अगर आपको सील भी चेंज करनी है, मोटर में कोई समस्या नहीं है, सील चेंज करनी है तो भी आपको ड्रम बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ड्रम बाहर निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए आज की वीडियो में हमारे ड्रम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सील और मोटर चेंज करनी है इसकी स्पिन की। तो ये सील हम किस तरह से बाहर निकालेंगे वो भी आप इस वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे, और किस तरह से आप सील लगाएंगे ये भी इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो देखिए हमारा ड्रम बाहर निकल चुका है, अब हमारी मोटर बाहर निकालने की बारी है। तो इसमें काफ़ी स्पेस है, आप इस तरह से इसको खुले हाथों से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक गट्टू पेचकस लीजिए और इस लेग को खोल लीजिए, या आप ऊपर से ही खोल सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो ऐसी देखी हैं जो बिल्कुल खोल के वॉशिंग मशीन को नीचे से तब इतना तामझाम खोल के दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं, वो तरीका बिल्कुल ही गलत है। आप इस तरह से, अगर उसमें स्पेस नहीं है तो आप साइड के पेंच खोल सकते हैं, बोनट के जो नीचे कवर है उसके, और यहीं से मोटर निकाल लीजिए। आपको पूरा कवर अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक एक नट खोल के आप तीनों लेग को फ्री कर दीजिए बिल्कुल, और फिर उसके बाद आपकी मोटर बाहर निकल जाएगी। तो हमने नट खोलने के बाद आपको दिखा देते हैं कि कुछ इस तरह से ये मोटर यहाँ से बाहर आ जाएगी। आपको कोई फालतू की चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में मोटर निकाल रहा हूँ तो थोड़ी मुश्किल है। मैं एक बार कैमरा बंद कर देता हूँ और इस मोटर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये मोटर देख सकते हैं आप बाहर आ चुकी है। और इस मोटर को खोलने के लिए अगर आपको चेंज करानी है, क्योंकि मोटर ये देने के बाद आपको कुछ सस्ती पड़ जाएगी, तो ये फ़र्क होता है सिर्फ। तो हमें ये खोलनी पड़ेगी, उससे पहले हमें पुली हटानी पड़ेगी, आपकी ब्रेक प्लेट डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगी। तो हम 10 नंबर की गोटी लगा के इस नट को भी खोल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, पुली इस तरह से नहीं निकलेगी, आपको खींचना पड़ेगा तो भी नहीं निकलेगी। आपको मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ कि ये एक पेचकस लेना आपको और पीछे की तरफ से ऐसे अड़ा देना, अंदर की तरफ अंदर इसको डाल देंगे और इसको अड़ा देंगे आप। एक हाथ से आप पेचकस पकड़ेंगे और एक हाथ से पुली को घुमा घुमा के बाहर की तरफ खींच लेंगे तो आपकी पुली बाहर निकल जाएगी। तो ये पुली हमने बाहर निकाल ली है, कुछ इसी तरह से आपको भी बाहर निकाल लेनी है इसको। और उसके बाद हम ब्रेक प्लेट इसकी खोल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें भी 3 पेंच होते हैं, तीनों पेंच आप खोल के इस ब्रेक प्लेट को हटा सकते हैं, जैसा कि आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट में भी बना सकता था मैं वीडियो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको। शॉर्टकट अगर मैं अपनाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा भी क्या हुआ। तो देखिए हमने सारी चीज़ इसकी हटा दी है और मोटर हमारी बिल्कुल अलग से निकल चुकी है। अब हम इसमें न्यू मोटर लगाएंगे और वो भी देखते रहिए आप किस तरह से आप सील लगाएंगे, मोटर लगाएंगे, तो वो आपको इस वीडियो में अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पानी की छाप है जो,
ऐसे ही मोटर फूकती है, पानी की छाप उस पे दिखाई भी दी जाएगी आपको। तो सील आप किस तरह से निकालेंगे, देखिए आसान तरीका है। एक तरफ से एक कोना पकड़ लें और उसको इस तरह से खींच लें तो सील ये बाहर आ जाएगी। जो रबड़ का छल्ला है ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद ये जो पंजा देख रहे हैं आप, इसको भी आराम से निकालें, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं क्योंकि ये प्लास्टिक का ड्रम है, अगर ये चटक गया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सारा काम आपको आराम से करना है, बिल्कुल आंखें खोल के, कोई भी जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल अगर आप नए हैं, टेक्नीशियन तो सीख रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से काम करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, या फिर आपकी वॉशिंग मशीन में या फ्रिज में एसी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारी नई मोटर है, और जैसा कि आपने देखा था वो मोटर पानी जाके फूकी थी, तो उसके लिए हम पानी से बचाव के लिए कवर भी लेके आए हैं, ताकि हम हमारी सील लगाने के बाद खुदा ना खास्ता, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान है, क्या पता कब ख़राब हो जाए। अगर सील के अंदर कोई प्रॉब्लम भी आती है और इस मोटर पे पानी जाता है तो ये मोटर बच जाएगी। तो इस तरह से हमें जैसे ये लगी हुई थी ब्रेक प्लेट उसी तरह से लगानी है, बस ये कवर हमने थोड़ा-सा इसमें ऐड कर दिया है। आप अगर पानी से बचाना चाहते हैं अपनी मोटर तो इस तरह से कवर लगवा लें। अगर आप नॉर्मल अगर किसी टेक्नीशियन को बुला रहे हैं तो उससे आप कह के भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कुछ टेक्नीशियन उसमें एक्स-रे के कवर लगा देते हैं, जो कि मोटर जब चलती है तो आवाज़ भी बहुत करते हैं। तो वो ठीक नहीं है, आप इस तरह से कुछ कवर लगा सकते हैं, ये आवाज़ भी नहीं करता और ये पानी से भी बचाव कर देगा आपका। उसके बाद हम ये तीनों पेंच अच्छे से कस लेते हैं, ब्रेक प्लेट इसकी लगा देते हैं। वैसे तो इसकी ब्रेक प्लेट जो है कोई काम नहीं कर रही है, फिर भी हमें लगाना इसको ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर पानी जाएगा तो मोटर बच जाएगी। तो अब ये पुली लगाएँगे। देखिए पुली लगाते वक़्त एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैंने काफ़ी देखा न्यू टेक्नीशियन को जो गलत तरीके से पुली लगाते हैं और उसके बाद मोटर घूमती रहती है तो ड्रम नहीं घूमता, तो ऐसा समस्या देखने को मिलती है। तो आपको ये कट से कट मिला के, जो आपको कट दिखाई दे रहा है नीचे मोटर पे, वहाँ पे आपको ये नट कसना है। तो बिल्कुल उसी सेंटर में आपको पुली नीचे की तरफ डालनी है, और कभी देखिए हथौड़े वगैरह से इस पे चोट ना मारें, ऊपर से हाथ से ही मारें, या लकड़ी का आपके पास कोई गुटका है तो उससे चोट लगाएँ, ताकि इसमें दिक्कत ना हो ज़्यादा कोई। तो उसी सेंटर पे, उसी कट पे आपको ये नट लाके कस देना आसानी से, और कसने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको घुमा के देख लेनी है। बिल्कुल अगर सेंटर से घूम रही है, कोई बबलिंग नहीं कर रही है इधर-उधर, तो आपकी मोटर अच्छे से सेंटर में फिट हो चुकी है पुली। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारा दूसरा जो भाई है वो मोटर नीचे से डालता है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि सील लगाने से पहले आपको ये सील का जो लाइन दिखाई दे रही है, ये अच्छे से आपको साफ़ कर लेनी है, क्योंकि जब भी हम नई सील लगाते हैं और अगर उसमें कचरा वगैरह पहले से लगा हुआ है यहाँ पे कोई किनारियों पे, तो हमारी सील में दिक्कत आ जाएगी, वहाँ से पानी लीकेज होके मोटर पे जाएगा। तो ये नई सील है एलजी की जेन्युइन, और हमने साफ़ भी उसको कर लिया है अच्छे से। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से इसको लगाते हैं। हमने इसमें पंजा लगा दिया है और हमने पुराना पंजा लगाया है इसके अंदर। हम नया पंजा भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि नया पंजा बहुत टाइट होता है, आसानी से नहीं लगता है। देखिए हम तो लगा देंगे, लेकिन अगर आप न्यू टेक्नीशियन है या वैसे भी आप लगाना चाहते हैं, तो देखिए टेक्नीशियन भी जो यूज़ करते हैं वो पुराना ही पंजा लगा देते हैं, क्योंकि पंजे का कोई कभी कुछ बिगड़ता नहीं है ज़्यादातर। तो आप पुराना पंजा इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने पंजे में ये होगा कि आप बड़ी आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। तो आपको देखिए लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि देखिए आगे की तरफ आपको उँगली रखनी है और पीछे की तरफ आपको दोनों अंगूठे रखने हैं, और जो उँगलियों की तरफ आगे की तरफ, वहाँ से आपको पहले पंजा फँसाना है और जो पीछे की तरफ से आपको दबा देना अंगूठों से। कुछ आपको आवाज़ आएगी कट की, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो पंजा है वो नीचे की तरफ सेट हो चुका है जाके। आपको थोड़ा-सा इसको घुमा लेना है। अगर रबड़ कहीं से दबी भी हुई होगी, कहीं से उठी होगी, तो वो सेट हो जाएगी अच्छी तरह से। तो देखिए रबड़ हमारी सेट होने के बाद सील, साइड से भी आप फेविबॉन्ड लगा देंगे इस पे। उससे होगा ये कि इस पे पानी नीचे जाने की समस्या आप काफ़ी हद तक रोक देंगे इसको। तो साइड से फेविबॉन्ड लगाने के बाद मैंने इस पे रेगमाल मार लिया, थोड़ा-सा जंग था इस पे, और इस पे ऑयल भी लगा दिया है। अब मैं आपको ड्रम डालने का एक तरीका बता देता हूँ।
अंदर की तरफ से दिखा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन आप जब भी ड्रम डालें तो एक उँगली यहाँ पे रखें किनारे पे और अंदर की तरफ डालें जब, तो बुश के ऊपर भी ये उँगली टच होनी चाहिए, जो सील का बुश है और ये ड्रम की जो किनारी है सापट की, ये आप उँगली से अंदाज़ा लगाएँगे तो आप बड़ी आसानी से डाल पाएँगे, कहीं और वो नहीं डलेगा। कई बार ऐसा होता था, देखिए जब हम नए-नए काम सीखते थे शुरुआत में, तो हम इस चीज़ को नहीं पहचान पाते थे और हम ड्रम डालने की कोशिश में सील को फाड़ देते, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए हमारा ड्रम अच्छे से सेट हो चुका है, पीछे से हमने पुली पे नट भी इसका कस दिया है बाई की सहायता से। और वो आपको जो साफट का नट है ड्रम का, कट है जो, वो आपको नट से बिल्कुल मैच कर लेना, तभी आपको नट कसना, वरना फ्री रह जाएगा वो। तो देखिए हमारा लगभग काम ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, और आपके जो इसको कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम ही लगा देने हैं एलजी की वॉशिंग मशीन के। और अब इसको चला के देख लेते हैं हम, तो आप भी देख पाएँगे कि हमारी मोटर बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, हमारा ड्रायर जो है अच्छे से वर्क कर रहा है। इसमें कपड़े भी हम सुखाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप सील चेंज कर रहे हैं मोटर लगाने के बाद, तो उसको 2-4 घंटे का वक़्त दें ताकि सील अच्छे से जाम हो सके। जो आपने फेविबॉन्ड के ज़रिए या किसी भी स्लोचन के ज़रिए इसको चिपकाया है, तो वो अच्छे से जाम हो सके। तो कस्टमर को ये बात ज़रूर बताएँ आप कि सील चेंज करने के बाद आप एकदम से कपड़े उसमें ना सुखाएँ पानी डाल के, उससे सील जो है कमज़ोर पड़ जाएगी, वहाँ से आपको मोटर पे पानी फिर से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब हम कवर लगा देंगे इसको। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगर ये वीडियो आप किसी को शेयर करते हैं तो ये जानकारी उस तक भी पहुंच पाएगी। अगर कोई न्यू टेक्नीशियन है, चाहता है कि सीख पाए, तो ये वीडियो उसके काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों अपना फुल सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें।